हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम पास में आ गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह की डीआई आपको बहुत सारे मॉक में देखने को मिलेगी और ये सबसे इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस है। यदि आपने इस टाइप की डीआई कर ली है तो अच्छी बात, नहीं करी तो मैं आपको बस ये डीआई बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऊपर लैंग्वेज है वो मैंने नहीं लिखी और क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को यदि आ जाए तो आपको करना कैसे है। कि इसमें क्या है, 5 हॉस्पिटल दे रखे हैं, ठीक है। ईयर्स दे रखे हैं 2018 19 टिल, मतलब 2019 तक, ठीक है। ये तक हो गया एक तरह से, ये भी तक हो गया हिंदी वालों के लिए, और ये 21 तक, मतलब 20-21 तक है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स कि इसमें 45 में 105 185 310, और इसमें रेशियो दे रखा है कि जो भी एडमिट हुए हैं उनमें मेल फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 19 20 21 का ये दे रखा है। तो अब आपको करना क्या चीज़ है वो आपको देखो। अब जैसे देखो ये 2018 का रेशियो है, तो अपन को ये तो नॉर्मल यहाँ से जो रेशियो है वो रेशियो है, अपन को काउंट करने की जरूरत नहीं है। बट अपन को 2019 कैसे लेके आना है वो मेन चीज़ है। 2019 कैसे लाना है, 2020 कैसे लाना है, 2021 कैसे लाना है, क्योंकि ये तो तख्त है, ठीक है। तो बस यही डीआई का मेन था कि भाई ये चीज़ आपको मेन आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बताता हूँ, जैसे देखो अब करना क्या है इस डीआई के अंदर, आपको बस देखते जाना, आपको सारी डीआई समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो इसके अंदर दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो 96 इंटू 45, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब जल्दी 45 छिक्का 270 होता है, ये 27 बच गया, ठीक है। 45 में 405 होता है, और ये 412, ये 412 और 20 432, 4320 हो गया, ठीक है। 4320 हो गया। और इसमें क्या दे रखा था 2018 में रेशियो दे रखा है 27:13, मतलब कि मेल फीमेल का। तो आपको मेल और फीमेल निकालने के लिए नॉर्मल से बात करना है कि ये 40 हो गया, 40 की 432 ये हो गया, ठीक है 40, तो ये कट गया 4 108 आ गया। अब 108 से ये 13 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेल आ जाएंगे और फीमेल आ जाएंगे 108 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो नॉर्मली सब निकाल लेते। अब बात आती है 2019 का निकालना है आपको। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 240 है, 240 में से ऊपर वाली वैल्यू है ना वो लेस करनी है। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 150 में से 6 गया 144, ठीक है। तो ये हो गया 144। अब यहाँ पे अपनों को ये टिल हटा के कि ये यहाँ पे 144 है, ठीक है। सेम ऐसी एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, यहाँ पे टिल है तो 105 में से 45 लेस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। ये लेस करते ये आ गया 60। तो अब क्या करना है 144 इंटू 60 करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो और अच्छी बात है। और इसमें रेशियो दे रखा है 3:5, मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है अपन को 144 इंटू 60। अब 8 से काटते हैं तो 18 8 144 होता है, 18 6 108 1080 हो गया। सेम वैसा कि वही आ गया 1080, हाँ ये 1008 था क्या यहाँ पे, हाँ 1080 था यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी 1080 है, इंटू यहाँ 1 से 3 से हो जाएगा, 1080 इंटू 5 से हो जाएगा, तो ये इसका निकल जाएगा। सेम ऐसे ही 360 2020 का निकालना है, तो 360 माइनस 240 हो गया, तो ये हो गया 120, ठीक है। सेम ऐसे ही 185 में से ये घटाया तो 80, तो ये हो गया 120 इंटू 80, ठीक है। अब रेशियो निकाल लो, पीछे क्या रेशियो दे रखा है 13 इंटू 12, मतलब 25 हो गया। 25 की वैल्यू दे रखी है ये वाली, तो आपको सीधा सीधा यदि आप ऐसे काटोगे तो ये 25 चौके 100, मतलब 2 जीरो कट गई, मतलब 32 इंटू 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। 2 बच गया, और 12 3 36 और 2 38 हो गया, 384 हो गया। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। और सेम ऐसे ही लास्ट वाला भी है, तो 13:12 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 408 में से ये घटाना, तो 68 ये 48 बच गया, ठीक है। और इधर से ये घटाना है तो 15 ये बच गया, 10 25 125 हो गया, ठीक है। तो ये सारा ऐसे करके इस टाइप से क्वेश्चन होगा। जहाँ पे भी टिल वाले आ जाएं तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से ये वैल्यू रिड्यूस कर देना, कि मतलब अपनों को ये निकल जाएगा। अब 2019 का निकाल लिया अपन ने, 20 का भी निकाल लिया, 21 का आपको बता दिया, और रेशियो यही 13-12 रेशियो, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि भाई एपीआर सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। जीके भी कोड लगा लेना, आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। ईयरली पास प्रो है, जिस भाई बंधु को लेना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ जाते जाते, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जैसे अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको 60 स्कोर कैसे करना है, ठीक है, 60+ तक आपको कैसे जाना है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। आप पहले यदि 40 वाले हो
तो आपको पहले 45 तक जाना है। आप यदि 2-3 मॉक में 45 आने लग गए, ठीक है, देन आपको क्या स्विच करना है कि 50 पे स्विच करना है। अब ऐसे कहोगे यार इतने सारे मॉक ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 से 45 तक गए, री अटेम्प्ट मॉक नाम सुना ही होगा आपने, 1 से 10 मॉक लगा दिए हैं। तो अब यदि आप पहला मॉक वापस लगाओगे ना तो आप ऑलमोस्ट भूल चुके होंगे। बस आपको डीआई यदि आपने अच्छे से बाद में कहते हैं ना एनालिसिस किया है तो आप क्या करोगे, डीआई आराम से सॉल्व कर लोगे, बस इतना ही होगा, ठीक है। नहीं तो कई डीआई होते हैं ना जो अपन को आइडिया नहीं होता, तो वो सॉल्व कर लोगे। बाकी पजल आपको वापस से ही बनानी पड़ेगी, वापस से ही सर्किल बनाना पड़ेगा, वापस से स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वही सेम केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करो, आप री अटेम्प्ट डाल लिया करो, ठीक है। मोस्टली मॉक भी वही परचेज किया करो जिसमें री अटेम्प्ट हो, जिससे क्या है कि आपको बार बार इधर उधर दूसरे मॉक ना देने पड़े, ठीक है। अब जैसे देखो आपने 40 से 50 तक का सफ़र तय करना है, तो आपने ये नहीं कि भाई सीधा 60 तक जाना है तो यार हमें रीजनिंग में 35 करने हैं, मैथ में 25 करने, नहीं, आपको एक नॉर्मल सी याद है, आपको 50 तक का जाना है ना। आप ये मत सोचो कि मुझे रीजनिंग में 30 स्कोर करना है, ठीक है, मैथ में 20 स्कोर करना है, ऐसे मत करो। आप क्या है टाइमिंग के साथ चलो कि यार मेरे को 15 मिनट में यहाँ कितने क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18 हो गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले 15 मिनट का ही सोचा था कि मैं मैथ में 15 मिनट दूंगा, अब रीजनिंग है 30 मिनट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 24 मिनट में रीजनिंग में 28 क्वेश्चन कर लिए 24 मिनट में। अब आपको कुछ नहीं आता रीजनिंग के अंदर, तो आप 6 मिनट यहाँ पे मैथ में लेके आओ और उसमें आप वो क्वेश्चन करो जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, चाहे वो 1 नंबर का ही हो, क्योंकि आप 28 और 18 पे पहुँच चुके हो, ठीक है। अब आपको 50 तक जाना है, तो 50 तक जाना है तो आपको 4 मार्क्स और लाने हैं। तो ऐसे जाओगे ना तो 6 मिनट में 4 नंबर आ जाएंगे। यदि आप सोचोगे कि मेरे को यहाँ पे जाना है 60 पे जाना है, 60 पे जाने के लिए आपको मैं सही बता रहा हूँ 35 नंबर मॉक में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि एक पजल में जैसे ही फंसते हो, ठीक है, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि भाई हम कैसे 60 लेके आएँ। तो फिर यहाँ पे 25 करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे भी नहीं होता, तो आपके क्या होता है 48 से 50 के बीच में होते हैं। आप बस स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि एक एक मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको 4 से 5 मॉक देने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाओ। आप हर स्टेप, जैसे मॉक से पहले मत सोचो कि मुझे 52 लाने हैं 53 लाने हैं। आप बस ये करो कि भाई मेरे को आज 2 से 3 दिन है ना, जो मेरे को 50 का स्कोर मतलब करना है। यदि आपका 50 आ रहा है तो आपको ऐसे होना चाहिए 53 से 52 से 53 आ जाएं, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि 55 किसी के आ रहे हैं तो वो भी यही सोच रहा हो कि 60 लेके आने हैं, तब भी आप यही स्टेप करो कि भाई 1 से 2 नंबर बढ़े, डायरेक्ट आप 60 पे मत जाओ। सेम ऐसे ही जिन भाई बंधु के अभी भी 40 आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज थे जिसके अंदर 40s वाले थे, तो मैं आपको 40 वालों का एक सिस्टम बताता हूँ। आप सिंपल सा काम करो कि आप मैथ में 20 स्कोर कर लिया, ठीक है। यदि यहाँ पे आप दो पजल सिर्फ 2 पजल जो आपकी स्ट्रोंग है वही बनाओगे, प्लस में आपने एक्स्ट्रा चीज कर लिया, स्लोग्स कर लिए, इनइक्वालिटीज कर ली, ठीक है, डायरेक्शंस कर लिए, ब्लड रिलेशन कर लिए, तो भी आपके यहाँ 25 स्कोर होता है, 25 20 45 होता है। और कहते ना प्लस 1 पजल और होते ही आप 50 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और यदि आपको धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना है तो मैं कहूँगा रीजनिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कोर बढ़ाने के लिए। बट मैथ आपको क्या है कि मैथ भी आपको स्कोर, यदि आपने डीआई सॉल्व किया तो 2 डीआई आएंगे, 10 नंबर तो वो होंगे, 2 आएंगे या तो अप्रोक्सीमेशन में से आएगा, या क्वाड्रेटिक में से आएगा, या फिर नंबर सीरीज में से आएगा, इनमें से 2 और आएंगे। तो मतलब ये 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब आपके ऊपर है कि भाई आपने यदि 2 से 3 अर्थमेटिक टॉपिक किए होंगे तो आपके 23 से 24 नंबर बहुत मोर देन इनफ हो जाएंगे। यदि आप 24 यहाँ स्कोर करते हो और यहाँ पे 32 से 35 लेके आते हो तो आप 55 आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस से होगा, इसलिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अपने पास में यदि देखा जाए तो 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो आप 20 से 25 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो गाइडली ने एक चीज़ वो प्रॉमिस किया था कि जितना इंडिया स्कोर करेगा उतना हम प्रीमियम बंडल PDF है ना उसमें से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इन्होंने 176 रुपये रिड्यूस कर दिए हैं। उसके बाद में जितना भी है प्राइस, ठीक है, उसमें आप यदि GM12 कोड लगाओगे तो आपको एडिशनल 12% ऑफ भी मिल जाएगा। तो जिस भाई बंधु को लेना हो, देखो इस प्रीमियम बंडल PDF में अभी तो क्या है, सब स्टार्ट में ऐसा लगता ही है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने इन सब चीज़ों को बहुत यूज़ किया था। मैं बताता हूँ
कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको डेज चैलेंज मिलते हैं 50 दिन, रीजनिंग अलग होती है और मैथ अलग होती है। तो उसमें क्या है, आपको 22 मिनट में 40 क्वेश्चन मिलते हैं करने को, ठीक है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आरआरबी पीओ के लिए। अलग अलग डेज मतलब 50 डेज है, और इधर सेम मैथ में भी 22 मिनट में 40। तो आपको क्या है कि भाई 50 मतलब 50 × 2 100 मॉक आपके पास में ये वाले हैं एक्स्ट्रा ये। और इसके बाद में क्या है कि भाई आपको टॉपिक वाइज करना हो, कईयों को नहीं पता हो तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज करना हो तो टॉपिक वाइज में जैसे आपने फ्लोर बेस्ड पजल लिखी, ठीक है, तो ये आपको टाइम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 मिनट का टाइम दे दिया, उसमें 4 पजल होंगी। वो आपका जो भी वीक टॉपिक होगा वहां पे आप लिख सकते हो टॉपिक वाइज पे, जो भी फ्लोर बेस्ड पजल है या जो भी फ्लैट है, ठीक है, ये स्टैक वाली है, सर्किल बेस्ड है, सब कुछ। मतलब आप ये भी लिखोगे ना प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स की पजल, मेंस लिखोगे तो मेंस की पजल, सेम डीआई में भी ऐसा है, अर्थमेटिक में भी ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि जैसे आपको क्या है कि भाई कोई बुक वगैरह नहीं है आपके पास में, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है ये आपके पास में। आप एक बार आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भाई बंधु का यूज करके देख लो 1-2 दिन, फिर आपको लगेगा कि भाई ये मेरे को परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको करंट अफेयर का सब चीजें मिल जाएंगी, कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएंगी, क्विजेज मिल जाएंगी, हर चीज इसके अंदर एक के अंदर ही पूरा का पूरा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस भाई को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बार ये यूज कर देखें। देखो इसमें क्या है प्रैक्टिस, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि भाई ये, अब जैसे देखो इसके अंदर क्विज है, ठीक है। अब जैसे आपने सबसे पहले क्विज लगा ली, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पहले ये बता देता हूँ। उसके बाद में क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन है, सबसे मेन चीज है वीडियो सॉल्यूशन। आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन ऑन करोगे तो आपको वो पूरा मॉक जो आपने 22 मिनट में 40 क्वेश्चन करने वाला होगा वो मॉक आपको सोल्व किया होगा, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों में कि आपको भाई कहते हैं ना कि कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है। जैसे मॉक वाली वही वाली बात है कि मॉक के क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाएगा यदि आपको नहीं आते हैं, तो वो ये वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका भी लिंक दे दूं, नहीं तो आप जाके डायरेक्ट गाइडली के वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे ये प्रीमियम बंडल पीडीएफ जो है, पीडीएफ कोर्स लिखोगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा डायरेक्ट। आपको GM12 कोड लगाना है, 12% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा लगाते ही, और 176 रुपये अभी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जीती है तो उसके लिए इन्होंने बोला था जितना इंडिया का स्कोर होगा उतना रिड्यूस होगा। और ये एक तरह से जीके का क्वेश्चन भी है कि यदि बाई चांस पूछ ले कि फाइनल में इंडिया कितने रन से जीती, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैन ऑफ द सीरीज आप ध्यान रखना, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, तो वो सारी चीज़ें जसप्रीत बुमराह को मिला था, ठीक है। अब जैसे अब इसमें देखो एक क्वेश्चन बनाने में मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब ये जसप्रीत बुमराह जीता है तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे पहले इंडिया के किस मेंबर ने मैन ऑफ द सीरीज जीती थी, उसने क्या कहते हैं विराट कोहली ने 2 टाइम्स जीती हुई है, ठीक है, T20 में। तो ऐसे ही सबसे पहले कौन जीता था, इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीता था पहला 2007 में, ठीक है, बट मैन ऑफ द सीरीज क्या कौन था, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2009 का वर्ल्ड कप जो जीता था वो पाकिस्तान ने जीता था, और किसको हरा के जीता था, श्रीलंका को हरा के जीता था, ठीक है। तो ये, और ये एक चीज और, आप अभी हाल ही में इंडिया के पास में कितनी आईसीसी ट्रॉफीज है टोटल, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके अंदर आईसीसी ट्रॉफीज की बात आएगी। 1983 का वर्ल्ड कप था वो जीता था अपन ने, 2011 का वर्ल्ड कप जीता है, 2007 का वर्ल्ड कप जीता है, और 2024 का वर्ल्ड कप जीता है। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती है। एक चैंपियन ट्रॉफी अपन ने शायद 2002 है या 2001 है वो नहीं पता, वो शेयरिंग में जीती थी, ठीक है, शेयरिंग में जीती थी तो जीता हुआ माना जाता है वो, इसलिए अपने पास में 6 हैं। आप 5 का ध्यान रखोगे तो मैं आपको बताता हूँ +1 ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्रीलंका के साथ में शेयरिंग हुई थी, चैंपियन ट्रॉफी थी ये, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि बनते हैं तो मैंने आपको बता दिए करंट में कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो अब यदि इसमें पूछ ली जाए कैप्टन कौन थे, कपिल देव, ये दोनों अपन को पता है, MS धोनी, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाले में आपको पता ही है कि रोहित शर्मा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज आप जितना ध्यान रखोगे उतना आपको फायदा होगा। 2011 में जो मैन ऑफ द सीरीज थे वो युवराज सिंह थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। ये मैंने 2011-7 वाला बता दिया, शाहिद अफरीदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।